आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो की, एक ऐसे नायक की जिसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, आप कह सकते हैं कि इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। एक नाम जो हिम्मत और बगावत का दूसरा नाम बन गया, बिरसा मुंडा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे बिरसा मुंडा, और आज भी हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, उनकी इतनी अहमियत क्यों है। देखिए, वो एक आदिवासी नेता थे, एक फ्रीडम फाइटर, जिन्हें उनके लोग आज भी एक लोकनायक, एक फोक हीरो की तरह पूछते हैं। और उनकी जो लेगेसी है वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और देखिए, ये बात सिर्फ इतिहास की नहीं है। अभी हाल ही में उनकी 150वीं जयंती पर इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने उनके सम्मान में एक नया पोस्टेज स्टैंप जारी किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि नेशनल लेवल पर उनके योगदान को कितनी मान्यता दी जा रही है, और ये उनकी कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया भी है। सोचिए, उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश राज को सीधी चुनौती दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि एक इंसान के अंदर कितनी ताकत हो सकती है और अपने लोगों के हक के लिए उनका कमिटमेंट कितना मजबूत था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब उन्होंने किया सिर्फ 25 साल की उम्र में। जी हां, सिर्फ 25। जब उनकी मृत्यु हुई वो बस 25 साल के थे। मतलब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा इम्पैक्ट, यही तो उनकी कहानी को और भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो क्या हालात थे जिन्होंने एक नौजवान आदिवासी लड़के को इतना बड़ा क्रांतिकारी बना दिया। बिरसा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में, जो आज का झारखंड इलाका है। तो उनका जो पूरा बचपन था, जो परवरिश थी, वो अपनी जनजाति की गहरी परंपराओं और रीति रिवाजों के बीच हुई। और इसी वजह से ना उनके अंदर अपनी पहचान को लेकर एक बहुत मजबूत भावना थी। अब देखिए, उस वक्त का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था, जो टकराव था, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ तो थी आदिवासियों की अपनी जीवन शैली, जो जमीन और समुदाय पर आधारित थी, और दूसरी तरफ थे कॉलोनियल एरा के नियम, ब्रिटिश नीतियां, जिनकी वजह से जमींदार और साहूकार उनकी जमीनें छीन रहे थे। और जो मिशनरीज थे, वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को ही मिटाने की कोशिश में लगे थे। बस यही वो नाइंसाफी थी जिसने बिरसा के अंदर बगावत की आग भड़का दी। इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हॉबी ऑफ किंग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक बात और समझनी जरूरी है। बिरसा का जो ये रेजिस्टेंस था, ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था। नहीं, इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थीं। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, एक आध्यात्मिक जागृति में। और इसी जागृति ने उन्हें अपने लोगों का नेता और एक पैगंबर बना दिया। फिर आया साल 1894, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिरसा ने ऐलान किया कि वो एक पैगंबर हैं, जिन्हें भगवान ने भेजा है अपने लोगों को इस शोषण से आज़ाद कराने के लिए। इस एक घोषणा ने उनके पूरे आंदोलन में एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी फूंक दी। उन्होंने बिरसाइत नाम से एक नए पंथ की भी स्थापना की। अब ये जो बिरसाइत था, ये सिर्फ कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी था। इसका मकसद था मुंडा समाज को बाहरी असर और अंधविश्वास से साफ करना, लोगों को शराब जैसी आदतें छोड़ने के लिए कहना, और उन्हें एक ही भगवान सिंग बोंगा की पूजा की तरफ वापस लाना। उनका मिशन क्या था, ये कोर्ट उसे बिल्कुल साफ कर देता है। लक्ष्य सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, नहीं, बल्कि अपनी कल्चरल और स्पिरिचुअल पहचान को, अपनी संप्रभुता को फिर से हासिल करना था। तो अब आते हैं उनके संघर्ष के सबसे अहम पड़ाव पर, उलगुलान, जिसे महान विद्रोह भी कहते हैं। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सीधी सशस्त्र लड़ाई थी। और ये जो उलगुलान था ना, इसके गोल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। ये कोई ऐसी वैसी बिना सोची समझी बगावत नहीं थी। पहला कदम, जो शोषण कर रहे हैं ब्रिटिश अधिकारी, जमींदार, साहूकार, उन्हें बाहर निकालो। दूसरा, अपनी जमीनों पर अपना हक वापस लो। और सबसे बड़ा आखिरी लक्ष्य, मुंडा राज की स्थापना, यानी अपना राज, अपना शासन। ये जो टाइमलाइन है, ये बताती है कि ये विद्रोह कितना छोटा पर कितना पावरफुल था। 1899 में उलगुलान अपने चरम पर पहुंचा। हजारों लोग साथ आए। लेकिन कुछ ही महीने बाद फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। और फिर 9 जून 1900 को जेल के अंदर ही कुछ रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। जाहिर है, ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, बहुत जुल्म किए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बिरसा का हौसला और उनके साथियों की हिम्मत कभी नहीं टूटी।
लेकिन बिरसा की मौत उनके आंदोलन का अंत नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी लेगेसी की शुरुआत थी, एक ऐसी विरासत की जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी विरासत आज हमारे बीच जिंदा है। कैसे? देखिए, उनकी जयंती, बिरसा मुंडा जयंती, एक पब्लिक हॉलिडे है। पूरे भारत में उनके स्टैच्यूज और मेमोरियल्स हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी कहानी आज भी जो इंडिजिनस राइट्स और सोशल जस्टिस के लिए आंदोलन हो रहे हैं, उन्हें प्रेरणा देती है। क्या आप जानते हैं राजाओं के कुछ ऐसे शौक भी थे जो उनकी सल्तनतों जितने ही दिलचस्प थे? हॉबी ऑफ किंग्स हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाता है। शाही रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो असमय मृत्यु हुई, उसने उन्हें एक शहीद का दर्जा दे दिया। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उनका असर वो बहुत बहुत बड़ा है। वो जुल्म के खिलाफ इंसान की कभी न हारने वाली भावना का एक पावरफुल सिंबल बन गए। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि 19वीं सदी के एक आदिवासी नेता का न्याय के लिए जो विजन था, वो आज की दुनिया को, जो खुद इनइक्वालिटी और इनजस्टिस से जूझ रही है, कैसे इंस्पायर कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बिरसा मुंडा की विरासत को हमेशा रेलेवेंट बनाए रखेगा।